हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 3 नवंबर। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत दोस्तों, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। इसीलिए अपने टेस्ट की तैयारी करते रहिए और लगातार मेहनत कीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की है? तो यह योजना उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। ये इसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस किया जाएगा। यह असंगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए है। असंगठित क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं या जो सरकारी योजनाओं से अलग मजदूरी का काम करते हैं, यह उनके लिए है। इस योजना के अनुसार दुर्घटना, मृत्यु व दिव्यांगत होने के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो यह कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। इसकी स्थापना बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर की थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन यूएसए में है। इसके चेयरमैन और सीईओ है सत्यजीत नडेला जी। एप्पल दुनिया का फ्लोटिंग स्टोर बनाने वाला पहली कंपनी है जिन्होंने सिंगापुर में अपना पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है। और सैमसंग जो कोरिया की कंपनी है, दुनिया का सबसे बड़ा अपना कारखाना इंडिया में नोएडा सेक्टर 81 में बनाया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में सरदार पटेल लीडरशिप राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह मैसूरी में समर्पित किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के आयोजन पर शुरू किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस सन 2014 से मनाया जाने लगा था। इसका उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी मसूरी में किया गया है। यहाँ से आप याद रखिए कि इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो इसमें केरल सबसे टॉप पर रहा है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर तेलंगाना रहा है। यह बड़े राज्यों की सूची है। यह रिपोर्ट पीएसी पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स ने लॉन्च की है जो बेंगलुरु में है। छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पर रहा है और मेघालय टॉप पर रहा है, मिजोरम टॉप पर रहा है। ये सभी नॉर्थ ईस्ट राज्य है। तो आप इसे सीधे याद रख सकते हैं कि छोटे राज्यों में नॉर्थ वाले राज्यों ने टॉप किया है, जैसे सिक्किम, दूसरे नंबर पर मेघालय और तीसरे नंबर पर मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, इसमें टॉप पर आया पांडिचेरी, दूसरे नंबर पर आया जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पर आया चंडीगढ़। यहाँ से आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ये सभी साउथ के राज्य हैं। और छोटे राज्य में सिक्किम, मेघालय, मिजोरम ये सभी नॉर्थ के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ है। हाल ही में कृषि मंत्री ने एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। यह कहाँ पर किया गया है? यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मनोज सिंह जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। यह जम्मू कश्मीर में श्रीनगर झेलम नदी के किनारे हैं, जहाँ पर पहली लग्जरी बोट सर्विस की शुरुआत की गई थी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला इग्लू कैफ़े स्थापित किया गया। अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो गुड़ त्योहार यानी कि गुड़ फेस्टिवल लखनऊ में मनाया गया। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल झांसी में मनाया गया, जो ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आदिवासी जनजातीय महोत्सव मनाया गया। यह उत्सव पर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसलिए आप इनको याद रखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रियस का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इनको 2017 में बनाया गया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी कि COP26 ग्लासगो स्विट्जरलैंड में मनाया गया। यह 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों पर इस पर चर्चा की गई है तथा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर इस पर चर्चा की गई है। तो आप इसको याद रखिए कि ये 15 दिन का था, तो 15 नवंबर तक मनाया जाएगा और 31 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई थी। और याद रखिए कि G20 इटली में मनाया गया था और G20 का जो 2022 में आयोजन करेगा वो इंडोनेशिया होगा और 2023 में इसकी मेजबानी भारत करेगा G20 सम्मेलन की। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना की मंजूरी दे दी है? तो इसकी मंजूरी आंध्र प्रदेश सरकार ने दे दी गई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम, अमरावती और कन्नूर, जो सीजन के हिसाब से होती है। और वहाँ के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, जिन्हें इसको सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से दिल्ली तक चलाई गई थी। 2021 से 24 की ये आईटी नीति की घोषणा की गई थी। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ही जानवरों का पहला एम्बुलेंस चलाया गया। डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था और अमरावती में 25वीं हाईकोर्ट की स्थापना 2019 जनवरी में की गई थी। हाल ही में कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस को पहली IMS प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो यह चेन्नई मैसूर चेन्नई एक्सप्रेस IMS प्रमाणित पहली ट्रेन बन गई है। IMS सर्टिफिकेशन जो होता है ये पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों के रखरखाव और बेहतर उपयोग के लिए दिया जाता है। किस संस्था ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ द नेशन 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो इसे वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। इसमें 140 देशों के बीच धन सृजन यानी कि धन कमाना और उनका वितरण यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर की गई है। उसमें 1995 से 2018 तक का आंकड़े लिए गए हैं। इसमें सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मानव उत्पादित पूंजी यानी कि ह्यूमन प्रोडक्टिव कैपिटल और प्राकृतिक पूंजी यानी कि नेचुरल कैपिटल्स, जिसमें नवीनीकरणीय स्रोत तथा गैर नवीनीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत वे होते हैं जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, और गैर नवीनीकरणीय अनरिन्यूएबल यानी कि जिनको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते शामिल है। मानव पूंजी वह होती है कि जो एक मानव यानी कि एक व्यक्ति अपने पूरी लाइफ में जितना धन कमाता है उसे मानव पूंजी कहते हैं। दुनिया भर में धन का सबसे बड़ा स्रोत मानव पूंजी ही है। यह 64% कुल वैश्विक संपत्ति का 64% है। सन 2018 के अनुसार सबसे अधिक मानव पूंजी पर सबसे अधिक प्रभाव वायु प्रदूषण का पड़ा है। साउथ एशिया इससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 1945 में हुई। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके अध्यक्ष डेविड मालपस जी है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को कितने करोड़ लोगों का कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है। तो 40 करोड़ भारतीय लोगों का जीवन बीमा नहीं है। यह कुल आबादी का 30% है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। पहले इसका नाम योजना आयोग था, लेकिन बीजेपी सरकार के द्वारा इसका नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। यह क्वेश्चन UPSC लोअर PCS 2019 में आया था कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसमें ऑप्शन था कि 1 जनवरी 2015 इसका करेक्ट आंसर था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो PM नरेंद्र मोदी जी, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और उसके उपाध्यक्ष जी है राजीव कुमार, और इसके नीति आयोग के CEO है अमिताभ कांत।
उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और मोटर वाहनों पर पंजीकरण शुल्क पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वे 100% जो होगा टैक्स होगा, जो रोड टैक्स होगा वो पे नहीं करना पड़ेगा, उस पर पूरी छूट दी है। वाहनों का पंजीकरण शुल्क होता है यानी कि रजिस्ट्रेशन फी होती है, उस पर भी 100% छूट दी है। यह छूट 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी। इसमें दो पहिया वाहनों पर अधिकतम या मैक्सिमम 5,000 तक की छूट है और तिपहिया वाहनों पर 10,000 तक की छूट है व चौपहिया वाहनों पर 50,000 मैक्सिमम छूट है। यह उड़ीसा इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2021 के तहत किया गया है। और इसमें दिल्ली ने भी 100% टैक्स की छूट दी है। इसमें 100% टैक्स की छूट क्या है। और इसमें गुजरात और महाराष्ट्र में भी जो ई वाहन है उसके प्रमोशन के लिए इसमें 30% या 30,000 रुपये तक की छूट दी है। यह सरकार के द्वारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह पेट्रोल और डीजल के द्वारा जो वायु प्रदूषण होता है उसको रोकने, जो जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है उसे रोकने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन ई व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे और वायु प्रदूषण कम हो। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। तो ये इससे चुना गया है वैक्स। वैक्स जो है लैटिन शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में गाय होता है। लॉकडाउन को कॉलोनीज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था और क्वारंटीन को कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था। वर्ड ऑफ द ईयर उसे चुना जाता है जो सबसे अधिक सर्च किया जाता है या नेट पर सबसे अधिक खोजा जाता है, तो उसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। हाल ही में FICCI के नए महानिदेशक कौन बने हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल, इसे आप डीजे भी कह सकते हैं। ये अरुण चावला जी बने हैं। FICCI का पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। इसका हिंदी अर्थ है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसके अध्यक्ष है उदय शंकर जी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, तो इसीलिए यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC सुशील चंद्रा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय चुनाव की देखरेख की है। तो उन्होंने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है। वहाँ के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। वे 80% वोटों के साथ जीते हैं। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है अरल संधि। UIDAI भारत सरकार से किस बिल से छूट की मांग की है। तो UIDAI ने भारत सरकार से व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में छूट की मांग की है। UIDAI का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है। ये एक वैधानिक निकाय है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। इसे आधार कार्ड के लिए इसे लॉन्च किया गया था, जो UID विशिष्ट पहचान पत्र संख्या बनाता है, यानी कि आधार कार्ड जो बनाए थे उसे UIDAI के द्वारा बनाया गया था। और ये एक वैधानिक निकाय है और इसको इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बनाया गया था। यह इसलिए किया गया है ताकि पर्सनल डाटा को प्रोटेक्शन के लिए किया गया है। किस मेट्रो रेल को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसे दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह बेस्ट पैसेंजर सर्विस और सेटिस्फैक्शन के लिए इसे दिया गया है। केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया है।
चंडीगढ़ स्टेशन को ईट इंडिया सर्टिफिकेट मिल चुका है। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेजी से यानी 53 मैचेस में 100 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये राशिद खान बन गए हैं। इससे पहले श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसित मलिंगा थे, जिन्होंने 76 मैच में 100 विकेट लिए थे, लेकिन अब यह रिकॉर्ड टूट गया है। यह अब 53 मैचेस में रशीद मलिक ने 100 विकेट लेकर अपना पहला स्थान लिया है। हाल ही में कोविड-19 की वैक्सीन नोवावैक्स टीके की हरी झंडी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह इंडोनेशिया बन गया है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द नोवावैक्स वैक्सीन फॉर कोविड-19? कोविड-19 के लिए नोवावैक्स टीके की मंजूरी देने वाला है पहला देश इंडोनेशिया बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि नोवावैक्स कोविड-19 के लिए वैक्सीन है, जिसके द्वारा दो डोज दी जाएगी। इसे इंडोनेशिया ने सर्वप्रथम अप्रूव किया है। हाल ही में NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के द्वारा देश में हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो इसमें 31 बच्चे हर रोज़ खुदकुशी कर रहे हैं। यह NCRB रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है। सबसे ज़्यादा सुसाइड के मामले महाराष्ट्र से आए हैं। सन 2020 में यह 11,396 हो गए हैं। यह 2018 के मुकाबले 21% की बढ़ोतरी हुई है। एडिशनल फैक्ट्स में आज हम उत्तर प्रदेश देखेंगे। इसमें लोकसभा की सीटें 80 है। यह क्वेश्चन MTS 2021 में आया था, 6 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में। तो आप देख सकते हैं कि आप इसे ध्यान से याद करें और सभी पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं वे आप सब नोट करते रहें या फिर आप अच्छे से याद करें। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के 2 नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिससे T/2 अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड टाइगर की संख्या को दोगुना करने के लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारत का पहला मास्क ATM स्थापित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की गई थी और बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की गई है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।